दानिश भाई थोड़ा तेज बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा है। दानिश भाई आपका पासपोर्ट पुणे महाराष्ट्र का है जी। तो आप वहीं के रहने वाले हैं? नहीं, वहाँ का रहने वाला नहीं है। तो फिर ये एड्रेस वहाँ पहले रहते थे। कितने साल पहले? वहाँ पे हो गए 10-12 साल हो गए। अच्छा, तो वहाँ फैमिली रहती थी जी। तो पासपोर्ट वहीं के एड्रेस पे बना है? जी, वहाँ के। अभी आप कहाँ पे हैं? अभी तो यूपी में। यूपी में कहाँ? अफजलगढ़। कहाँ पे? अफजलगढ़। अफजलगढ़। जी। कितना किलोमीटर होगा यहाँ से? यहाँ से तकरीबन 600 किलोमीटर। 600। यानी कल आप रात में चले हैं, जी। आज सुबह पहुंचे हैं। फ्लाइट आपकी 30 तारीख की, 30 तारीख की है ना? 29 की रात में आप निकलेंगे। हाँ, 29 की रात में निकलेंगे, 30 तारीख में आपकी फ्लाइट है। दिल्ली से फ्लाइट है आपकी 4:15 और 6:10 को उतर जाए, ऐसे है ना? तो यहाँ पे जब से आपने पासपोर्ट दिया है, किसके थ्रू पासपोर्ट आपने दिया था? जुबैर भाई जी। और जुबैर भाई आप अभी यहाँ से जा चुके हैं, मेरे ही ऑफिस से गए। जी जी। तो उन्होंने आपसे बताया था कि इनका काम कैसा है, क्या है, ऐसा कुछ बताया था? जी, बताया। क्या क्या बताया था? वही बताया था कि अच्छा काम करते हैं, कोई धोखाधड़ी वाला काम नहीं। हाँ, बाकी पैसे का भी कोई लोचा नहीं है, हाँ। कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, कोई कुछ नहीं, ऐसे है ना? हाँ। तो आपको कितनी सैलरी बताई गई है इस ऑफिस में? मेरे को 1500 सैलरी बताई गई। 1500 सैलरी? किस जगह आपको 1500 सैलरी में आपकी 1600? क्योंकि जो मैंने आपका एग्रीमेंट वहाँ से बनवाया है वो 1600 रियाल सैलरी है। अभी वो भी हम कंफर्म किए थे। अच्छा। क्योंकि जितने भी ड्राइवर का वीजा हम लोग लेते हैं विदाउट लाइसेंस वालों का जी। तो 1600 ही सैलरी होती है। अगर किसी वजह से कपिल ने बोल दिया कि नहीं हमारा इतना इत्तेफाक हुआ था या ऐसा हुआ तो 1500 आपको ऑलरेडी बताई गई थी। अगर 1600 मिल जाएगी तो ये आपकी किस्मत है, मगर 100 to 100% आपकी सैलरी 1600 ही है। यहाँ पे धोखा नहीं। अगर ज्यादा मिलेगी तो हम कम नहीं करवा सकते, अगर कम होगी तो हम उतनी करवा सकते हैं जितना चल रहा है ना? तो आप इसके लिए परेशान मत होइए। बाकी मैंने आपको सारी चीजें समझा दी कि एयरपोर्ट पे जब आप आएंगे हम अब मेरा नंबर आपके पास है, आप हमको फोन करिए, हम आपको रिसीव करने आएंगे। उसके बाद हम कफील के पास आपको छोड़ देंगे और जो पैसा होगा 100, 200, 300 आपके पर्सनल खर्चे के लिए वो भी हम दिला देंगे। अगर आपको ड्राइविंग के अलावा कोई काम और करवाता है जैसे कि मजरा है, जैसे इस तरह है, गाड़ी नहीं चलवा रहा है तो वो भी जिम्मेदारी हमारी है। आपको ड्राइविंग भेज रहे हैं, ड्राइविंग ही करनी है आपको। हाँ, कभी कभार बात अलग है कि अम्मा को छोड़ दो, बहन को छोड़ दो, वो आप थोड़ा मैनेज कर लेना। बाकी अगर काम इतना दे रहे हैं कि आप खा नहीं पा रहे हैं, सो नहीं पा रहे हैं, इसकी जिम्मेदारी मेरी फुल है। कभी भी एनी टाइम जो मैंने नंबर आपको अपना दिया है, कभी भी आप फोन करिए किसी भी टाइम। अगर वहां पे अभी एक ड्राइवर के साथ प्रॉब्लम आई है कि उसके कफील ने उसको निकाल दिया है रूम से। ड्राइवर गए हुए थे, जावेद नाम के हैं, वो भी हमारे दोस्त है, उनको भी मैंने पहले भेजा तो अभी निकाल दिया है उनको। तो मैंने बोला था कि ठीक है आप अपना किसी तरीके से मैनेज कर लीजिए आज के दिन से, और कल के दिन कल मैं इंशाल्लाह आ जाऊंगा, उसके बाद फिर मैं देखता हूँ। देखिए भाई, ज्यादातर परेशानी ये होती है कि ड्राइवर कभी अपनी गलती नहीं बताता है। अगर ड्राइवर अपनी गलती बताएगा तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, मगर ड्राइवर क्या करता है कि अपनी गलती छुपा लेता है, उसके बाद बोलता है हमारा कफील ऐसा है वैसा है। हम आपके साथ खड़े हैं मगर आप हमको सच बताइए। जब आप हमको सच बताएंगे तो उससे क्या होता है कि हम सामने वाले से फाइट कर सकते हैं। बाकी उनकी 25 दिन की सैलरी भी बाकी है, उन्होंने बताया था कि भाईजान हमारी 25 दिन की सैलरी बाकी है, अभी नहीं दिया। तो उस पे मत जाइए, सैलरी दिलाने की जिम्मेदारी हमारी है। 25 दिन तो बहुत हो गए, मैं एक दिन की भी दिला देंगे। 25 दिन बहुत हो गए, एक दिन की। मगर आप जब हम उनके पास पहुंचेंगे तो वो मैटर क्लियर होना चाहिए कि हुआ क्या था। अब आपने कुछ और बताया, उन्होंने कुछ और बताया, तो उसमें क्या होता है फिर समझ में नहीं आता कि कौन झूठ बोल रहा है कौन सच बोल रहा है। जब आप हमको सच बताएंगे, सच के आधार पे ही हम उनसे फाइट करेंगे। ठीक है, तो आप जाइए अपने काम पे फोकस करिए। बाकी अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है, मैंने आपको सारी चीज बता दी है। ये भाई साहब हमारे फहीम भाई हैं, पहले काम किए थे रियाद में थे ना, तरीक उस्मान बिन अफान एग्जिट 6 नंबर पे इन्होंने काम किया था 14 महीने शायद, 14 महीने इन्होंने काम किया था।
अभी इनको मैंने 1500 रियाल सैलरी बताई थी, मगर 1500 नहीं, शायद इनकी 1600 रियाल सैलरी है। अभी हम एग्रीमेंट देखेंगे, फिर वीजा कहाँ से लगा है, किसके पास से लगा है, तो हम उनको क्लियर कर दें। मगर इनको 1500 पे ही मैंने एग्री किया था, और हमारे ख्याल से 1600 रियाल सैलरी। तो इंशाल्लाह जो सैलरी बताई गई वो सैलरी मिलेगी, जो काम बताया गया वो काम मिलेगा इनको। बाकी वहाँ पे हमारा पूरा फुल सपोर्ट रहेगा किसी भी चीज में। और आप लोगों से एक बात और कहना चाहते हैं कि अगर कभी भी आप किसी और ऑफिस से गए हैं या कोई और प्रॉब्लम है, तो प्लीज आप हमको फोन करिए, हम आपकी हेल्प करेंगे। जरूरी नहीं कि आप मेरे ही ऑफिस से जाइए। अगर आपको लगे कि हाँ ये परेशानी है, तो मगर तुम्हारी तरफ से क्लियर होना चाहिए। अगर आपकी तरफ से क्लियर नहीं होगा तो फिर हम कोई हेल्प नहीं कर रहे। लाइक दैट, जैसे कि आपका कफील आपको निकाल दिया, रूम नहीं आपके पास और वहाँ कोई जानता नहीं आपको, आप हमको फोन करिए, मेरे रूम में आइए, खाइए पीजिए। जब आपका सॉर्ट आउट हो जाए कफील के साथ, जब आप जाए, इसका कोई पैसा नहीं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं, कोई दबाव नहीं, पहले आइए। दूसरा, अगर हमारे बस में होगा कि हम कफाला करवा दें, ये भी हम करवा सकते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके कफील ने बोला हमारे पास काम नहीं, हमको कफाला लेना है, वो भी हम करवा दें। आप हमारे ऑफिस से जाएं या ना जाएं, वो अपनी जगह पे। बाकी जो नए ड्राइवर हमारे पास से जाते हैं, मगर अभी हमको नए ड्राइवर की जरूरत रहेगी, क्योंकि रिटर्न ड्राइवर को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है कि ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, हम ये नहीं कर सकते। उसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, मैं भी बहुत परेशान हो गया हूँ रिटर्न ड्राइवर से। तो रिटर्न ड्राइवर का मैं धीरे धीरे काम खत्म करने वाला हूँ। अगर कोई आ जाएगा तो वेलकम है, नहीं आएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। आ जाएगा तो हम करवा देंगे, जैसे गारंटी पहले लेते तो वैसे अब भी हो जाएगा। नए ड्राइवर के ऊपर फोकस हम करेंगे, और नए ड्राइवर का जो हमारे पास काम रहेगा, 1500 रियाल सैलरी रहेगी। दूसरा, जब यहाँ से जाएगा तो वहाँ हम अपनी गाड़ी से सिखाएंगे, अरबी की भी सिखाएंगे। अरबी के हमारे पास पेपर बने हैं, 2-3 पेज के पेपर हैं, वो हम आपको दे देंगे आपका काम स्टार्ट होने से पहले। आप उस अरबी को याद करते रहे, ताकि आपको वहाँ प्रॉब्लम ना हो। और इंग्लिश कम से कम 50% मालूम होना चाहिए। अगर वो इंग्लिश जो मालूम होगी वो आपके लिए अच्छा होगा, हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। हमारे लिए इसलिए नहीं अच्छा होगा, हम तो नहीं रहेंगे। इंग्लिश आपको मालूम रहेगी तो आपके लिए ये अच्छा रहेगा कि अगर कफील से कुछ प्रॉब्लम है या कुछ लेना है या कोई बात करनी है, तो आप कम से कम अपनी बात समझा तो सकेंगे उसको। अब इंग्लिश भी नहीं मालूम है, अरबी तो वहां जाओगे जब भी मालूम होगी। और हिंदी आपको मालूम है, हिंदी आपको आती है, उसको हिंदी नहीं मालूम। तो इस वजह से हमको नए ड्राइवर चाहिए होंगे। इंग्लिश 50% मालूम है, और एज लिमिट कम से कम 28 के ऊपर होना चाहिए। कि नए लड़के जो जाते हैं 21-22 साल वाले, उनको वो लोग पसंद इसलिए नहीं करते क्योंकि उनकी उम्र थोड़ी छोटी होती है। और वहां जाने के बाद फिर उनके साथ प्रॉब्लम ये आती है कि मेरी माँ की याद आ रही है, मेरी बहन की याद आ रही है, घर की याद आ रही है, दोस्तों की याद आ रही है। ये सब बोल के फिर वहां परेशान करते हैं। फिर वो बोलते हैं भैया हमको भिजवा दो किसी तरीके से, जो पैसा बन रहा है वो आप पैसा लेना। हमने पैसा तो आपसे पहले ही ले लिया, तो बाद में क्या बन रहा है? बाद में यही बनता है कि भैया जो कफील अगर मांग रहा है वीजे का पैसा, तो आप वीजे का पैसा दे दीजिए। अगर कफील नहीं मांग रहा है तो ठीक है, बाकी टिकट आपको खरीदना पड़ेगा। तो ऐसा काम हम क्यों करें जिसकी वजह से आपको परेशानी हो, हमको भी परेशानी हो। अब हम ड्राइवर देते हैं 2 महीने 3 महीने, वो इंतजार करता है, फिर वीजा निकालता है, फिर वकाला करता है, वकाला करने के बाद वो भी पैसा उसका खराब होता है, और वीजा भी जाता है। तो इस वजह से ये प्रॉब्लम आता है। 28-30 साल का वो बंदा जो होता है वो जिम्मेदार आदमी होता है, अपने घर का, अपनी फैमिली का और अपना खुद का, कि वो उतना पैसा लगा के जाता है। लगाने के बाद फिर जो है देखता है कि हमारे पास परेशानी क्या। अगर वहां पे परेशानी हुई तो फिर वो मायने चले। परेशानी वहां क्या होती है कि नया नया बंदा जाता है तो उसको समझने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है। वो कुछ और बोलते हैं और आप कुछ और बोलते हैं, इसमें बस हो जाता है प्रॉब्लम। इससे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। बाकी काम का तो है, आप कहीं भी रहो, इंडिया में भी रहोगे तो भी काम आपको करना पड़ेगा, बाहर जाएंगे तो भी आपको काम करना पड़ेगा। तो वो काम का अपना मैटर है, और काम करने के लिए ही आए हैं। ये शरीर देखने के लिए नहीं बना है, काम करने के लिए। फिर काम आप कहीं भी करिए, और जब आप फुल ईमानदारी के साथ काम करेंगे, कहीं भी रहेंगे, तो आपकी हर जगह इज्जत होगी। शकल की वैल्यू नहीं, आपकी मेहनत की वैल्यू। आप जैसा करेंगे वैसा आपके साथ अच्छा होगा। और जरूरी नहीं कि आप उनके ही साथ करें, आप किसी के यहाँ भी काम करें, आप फुल ईमानदारी से करिए। फुल ईमानदारी से करेंगे तो उससे ये रहेगा कि आपको ऊपर वाला भी देख रहा है, और काम भी करेंगे तो वो भी आपको
आगे बढ़ने का चांस, आपको करने का चांस मिलेगा। बाकी भाई अगर किसी के पास रिटर्न ड्राइवर है और आना चाहते हैं, अगर आप डायरेक्ट आएंगे तो आपको ज्यादा फायदा है, किसी एजेंट के थ्रू आएंगे तो आपको फायदा नहीं मिलेगा। अभी जो मेरे ऑफिस का जो रेट चल रहा है रिटर्न ड्राइवर का, लाइसेंस जिसके पास हो, वैलिड हो या अनवैलिड हो, 1800 रियाल सैलरी पे हम भेज रहे हैं, फुल गारंटी के साथ। जो काम बताएंगे वो काम, जो सैलरी बताएंगे वो सैलरी मिलेगी आप। और वहां पहुंचेंगे, पहुंचने के बाद जो वहां का जो हेल्प हो सकेगा वो हम हेल्प भी करेंगे आपकी। जैसे कि कफील सैलरी नहीं दे रहा है, जैसे कि कफील 2-3 घर का काम करवा रहा है, जैसे कि कफील बुलाया ड्राइवरी में मजरे का काम करवा रहा है, ये सारी जिम्मेदारी मेरी। आप मेरे ऑफिस में विजिट करिए, आने के बाद आप मेडिकल करवा के हमको दे दीजिए। अगर मेडिकल एक्सपायर हो गया किसी वजह से तो वो भी जिम्मेदारी हमारी रहेगी। अगर आप डायरेक्ट आ रहे हैं तो आपका सिर्फ 38,000 रुपये लगेगा। 38,000 में टिकट मेरा रहेगा, वीजा मेरा रहेगा, स्टाम्पिंग मेरी रहेगी, सिर्फ आपको मेडिकल करा के देना है। ये आपके लिए बेनिफिट होगा। आप किसी एजेंट के थ्रू आ रहे हैं, एजेंट ने बोला कि ये सारी जिम्मेदारी मेरी है, सब कुछ मेरा है, कोई मुश्किल नहीं, कोई परेशानी नहीं, तो जो वो बताएगा वही जो हम दे रहे हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हम दे रहे हैं, जो जिम्मेदारी हम दे रहे हैं, वो वही बताएगा। क्योंकि वो वहां पे काम कर रहा है, आप भी जानते हैं, वो वहां काम कर रहा है, तो वो जिम्मेदारी नहीं ले सकता। उसके पास इतना टाइम नहीं कि वो आपको एयरपोर्ट से उठा के उसके बाद ला के कफील के पास छोड़ दे। उसके पास ये भी वो नहीं। हमारे पास जिम्मेदारी ये है कि हम आपको एयरपोर्ट से उठाएंगे, अगर रात में आप अराइवल किए रियाद में तो आप हमारे रूम पे आइए, खाना पीना खाइए, आराम करिए। या आपका कोई दोस्त है, आप बोले भाई हम एक दिन वहां रहना चाहते हैं, हम वो भी करवा देंगे। कफील से बात करेंगे कि भैया ये ड्राइवर आया है, ये एक दिन रुकना चाहता है अपने भाई के साथ, वो भी हम करवा देंगे। ये सारी जिम्मेदारी हम लेते हैं। यही सारी जिम्मेदारी वो जिसके थ्रू आप आ रहे हैं उस वो भी लेगा। अब हम आपको दे रहे हैं 38,000 का हम 38,000 का दे रहे हैं, सामने वाला आपसे 55,000 रुपए, 60,000 रुपए जैसे आप उसको दे रहे, काम तो उसका यही इतना ही हो रहा है ना 38,000 में। तो आप डायरेक्ट आइए, सारी जिम्मेदारी मेरी है, तो डायरेक्ट आएंगे तो आपका भी पैसा सेव होगा। जो एजेंट आपको बोल रहा है वही चीज हम भी आपको बोल रहे हैं, तो फिर ये फायदा है कि वो फायदा ये है 38,000 में आइए। अभी टिकट सस्ता है इसलिए सस्ते में काम करो, जब कभी महंगा होगा तो वो भी बता दिया जाएगा भैया महंगा है, और उसमें भी डिफरेंस ज्यादा है, 4,000 5,000, तो महंगा होगा तो 4-5,000 का डिफरेंस होगा। हमको क्वांटिटी ज्यादा चाहिए और ड्राइवर ज्यादा चाहिए, और जो लग रहा है वो आप समझ रहे हैं। अगर आप रिटर्न ड्राइवर हैं तो आप जानते होंगे उसमें कितना हम ले रहे हैं, आपको पता। ये नहीं कि हाँ आप लोग को मालूम, रिटर्न आदमी को सारी चीजें मालूम है, वीजा स्टम्पिंग कितनी है, टिकट कितने का है और इसमें कितना ये बचा है। सिर्फ हमको ड्राइवर ज्यादा चाहिए, इस वजह से मैं ऐसा कर रहा हूँ। तो प्लीज आप मेरे ऑफिस में आइए, विजिट करिए, और इंशाल्लाह आपको जल्दी ही वीडियो नई देखने को मिलेगी। ये कि हम जो बोल रहे हैं वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और यूट्यूब पे बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमारे बारे में बुराई भी करते होंगे, ये फेक है, ये है, वो है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको इंक्वायरी लेना है, इंफॉर्मेशन लेना है, तो आप पहले फोन करिए और देखिए कि जो बोला गया वही चीज बता रहे हैं, दूसरी चीज बता रहे हैं। मेरा स्टाफ है, मेरे स्टाफ को भी मैंने बता रखा है कि अगर जितना बताया गया उतना ही पैसा लेना, न एक रुपये ज्यादा। कम हो जाए तो कर देना, मगर ज्यादा मत देना, क्योंकि पता लगे हम फोन करके बताएं आपको 38,000, बाद में जब आप ऑफिस में आए तो बोले नहीं इतना नहीं, इतना लगेगा, इसका लगेगा, उसका, ऐसा कुछ भी नहीं। पासपोर्ट इंसिनार होना चाहिए, पासपोर्ट में मार्कशीट लगी होनी चाहिए, जो मैंने आपको बताया वही पैसा चाहिए। अगर इमिग्रेशन है तो उसका बढ़ जाएगा थोड़ा बहुत, जो इमिग्रेशन चल रहा होगा उतना ही बढ़ेगा, उससे ज्यादा। बाकी आप आइए, टिकट लीजिए, पासपोर्ट लीजिए। जैसे भाई साहब हमारे बैठे हैं दानिश भाई, उन्होंने पासपोर्ट दिया था, और ये भी कोई इनके मिलने वाले हैं, उनको मैंने भेजा था अभी 1 महीना 2 महीना पहले। फिर उसके बाद उन्होंने इनसे संपर्क करा, आज इनकी 30 तारीख की फ्लाइट है। ये इनका टिकट है, लगा हुआ है, और ये इनका वीजा है, लग गया है फिलहाल। बार बार दिखाने से कोई फायदा नहीं होता है, तो हो गया, तो ये हो गया इनका वीजा, ये इनका पासपोर्ट, टिकट सब दे दी गया। एग्रीमेंट अभी इनसे साइन करवा लेंगे, 1,600 रियाल का भी पहले चेक करते हैं, उसके बाद फिर जो है इनको निकालते हैं। आप बताइए, कुछ कहना चाहेंगे ऑफिस के बारे में?
आपको यहाँ आके कैसा लगा, कैसे आपके साथ व्यवहार किया गया, या यहाँ से जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, थोड़ा अगर जी, बोल देंगे। जाना जाना चाहिए। जी। ठीक ठाक, कोई दिक्कत, किसी ने कोई आपसे जबरदस्ती की पैसे डालो, ये करो वो नहीं, करो, कोई दिक्कत और आपके पास अभी जो किया गया 5,000 कम भी है, नहीं। जी, आपने बोला सर अरेंज नहीं हो पाएगा ये, तो हमने वो भी छोड़ दिया, चलो कोई बात नहीं। जी, यहाँ पे ऐसा भी होता है, बहुत से लोग यहाँ पे आते हैं, उतना इंतजाम नहीं हो पाता है, कोई किसी परेशानी की वजह से, जिससे बोला था उसने नहीं दिया, ये भी यहाँ पे है। यानी हम आपके साथ खड़े हैं किसी भी सिचुएशन में, ये नहीं कि आपके पास पैसा नहीं, तो नहीं इतना पैसा होना ही चाहिए, ऐसा नहीं। बहुत से लोग ऐसे हैं, बहुत पहले की बात है, बहुत से लोगों को मैंने जो है सिर्फ रेट टू रेट जो पैसा लग रहा है वही पैसे में भेज दिया, बहुत पहले की बात है। मगर अब वो लोग भी, आदमी याद नहीं रखता है, आदमी बोलता है हम फ्री में थोड़ी ना पैसे दे, कर पैसा उतना दिया है जितना लग रहा था। तो भाई लोग मेरे ऑफिस को सपोर्ट करिए, मेरे चैनल को सपोर्ट करिए, और यहाँ पे धोखे वाला काम नहीं होता है। पहले आप आइए ऑफिस में, उसके बाद देखिए काम कैसा है, उसके बाद फिर आप अपना पासपोर्ट दीजिए अगर आपको लगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सलाम अलैकुम।